हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा। भगवान रामचंद्र जी महाराज के धरती में आना था, इसमें नहीं आए, अवतार लेके आए किस तो कैसे अवतार लेके आए? अच्छा निवेदन कर दो, काकर घर में किस हरि रघुवंश, रघुकुल के वंश में। रघुकुल के वंश का है कौन नहीं बताएगा, मैं बता तो सुनना। एक पूरा पीढ़ी देखना भगवान राम के। पहला ब्रह्म, ब्रह्म से मरीचि, मरीचि से नहुस, नहुस से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से विवस्वान, विवस्वान से विवस्वकु, विवस्वकु से सगर, सगर से दिलीप, दिलीप से रघु, रघु से भगीरथ, भगीरथ से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र से अज, अज से नभाग, नभाग से दशरथ, दशरथ के बेटा राम और राम के बेटा लव। ये पूरा पीढ़ी। दो नाम बड़ा विशेष है नाम में, एक के नाम भागीरथ, एक के नाम दशरथ। अब विशेष कर सती कहा था भागीरथ वो राजा है जिन सगर के 7000 बेटा मन ला तारे बर, अब पुरखा मन ला उबारे बर शंकर के जटा ले गंगा ला धरती में उतार दीस। और दशरथ वो राजा है जिन जगत के नियंता भगवान विष्णु घल अपन बेटा बना के पागे। निवेदन कर दो प्यारे, कुछ न कुछ तो क्वालिटी रही होगी दशरथ के अंदर, नहीं तो बात तो सभी हैं, सबके बेटा राम बन जाते, दाई सब जन हैं। कुछ न कुछ तो इस कौशल्या के अंदर कि राम जब पैदा हुए उनके घर में ही पैदा हुए, तो उसका कारण एक ही है, क्या? मनोशत्रुपा की कथा कहती है। अच्छा मनोशत्रुपा हरे कौन, जैसे जब का बैठे हम तेरे से निवेदन, हम जैसे दुनिया में हम तो हम लाने वाला कौन है? नहीं, हम लाने वाला कौन है धरती में? दाई दादा। लाने वाला कौन? मत बोले। हाँ, हम जन्म देने वाला कौन? दाई दादा। हमारा दाई दादा जन्म देने वाला कौन? ओकर दाई दादा। ओकर दाई दादा जन्म देने वाला कौन? ओकर दाई दादा। ओकर ओकर दाई दादा जन्म देने वाला कौन? ओकर दाई दादा। तन ओकर दाई दादा ला, ओकर दाई दादा, ओकर दाई दादा ला, ओकर दाई दादा। तो लास्ट में आधा घंटा इसमें पूछते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगी और लास्ट में जवाब ही नहीं मिल सकी है नहीं। तो बताइए मानस के थे, ब्रह्मा के मानस पुत्र में से एक के नाम स्वयंभू मनु, एक के नाम माता सदरूपा, दोनों जब मानव तन के रूप में जब पहली बार संसार में भेजेगी तो एक ने मन के माध्यम से पहली बार मानव तन के जैसे सृजन, लेका मन के अवड़कन, लेका मन को उत्पत्ति ई मन करीस, मैं इनके तल्ला बढ़ाई ई मन। और जब बढ़ाईस ना 23,000 साल के तपस्या करीस, एक खन बने बेटा पाए बर, सब बेटा पाए, लेकिन कोई बेटा मन काम के नहीं, तब कैसे कर जाए? बरबस राज सुत ही सब सिन्हा, नारी समेत गमन बन किन्हा। नारी और पति 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 दोनों जन मन निकल गए और जिसने की नैमी सारण्य में जाके 23,000 साल की तपस्या करीस और तपस्या करके देवता को प्रकट करीस। तब भगवान लगते प्रभु लेखा अबर कर काम के कोठन नहीं है, का करने लगी? बोले तो जे चीज तो मांगना चाहता तो मिल ही, कहते हैं स्वयं मांग। मनु कहन बोले मोल कुछ नहीं चाहिए, बस एक ठन भाव है, चाहूं तुम ही समान सुत, जब भी मोल बेटा मिले तोरे चसन बेटा मिलना चाहिए। भगवान कहते मोर सा बेटा चाहता ठीक है मिली, लेकिन अभी नहीं। कब? जब त्रेता युग में ते दशरथ और ये कौशल्या बन के ही, तब मैं तो घर के देहरी में दिया का संजोर करने वाला राम बन के हूँ। अब वो राम बन के तो ऐसे नहीं, कैसे आए? बोले हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, अवतार हो गया है। एक किस अवतार हो के तुम अपन अपन तर्क लगा के बताओ। ये भगवान राम के जन्म हो है, अवतार हो है, तुम प्रकट हो अवतार तोरी हिसाब से अवतार। तुम एशिया नहीं गुलाबी लुगड़ल कोचक थोड़ा काल लगते काय हो भगवान कैसे ही करता का है तोरी हिसाब से कहा है? जन्म हो है, अवतार हो, प्रकट हो निजना बने कर था। पाछू वाले मन से निवेदन, भगवान राम के जन्म हो है, अवतार हो है, धुन प्रकट हो है। ठीक है, जन्म अलग अलग मन अलग अलग कहा था। पहली बार सुन लेना, इला गांठ बांध के रखना। भगवान राम के जन्म हो है, प्रकट हो है, अवतार, तीनों हो है। अब तीनों कैसे यही रामायण में लिखी इसकी। बोले प्रकट का कर बर माँ कौशल्या बर, जन्म का कर बर हमारा सन्मान बर, अवतार का कर बर रावण सलमारे बर। अब सोचना प्यारे मानस के भाव देख, जन्म कैसे? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय उनको चर अव अचर हर्ष जुट, राम जन्म सुख मूल। चराचर को सुख में निकले राम का जन्म। चराचर में कौन था? जड़ चेतन जग जीव सब आपका चराचर है। तो यहू समझ नहीं आते, अब समझना जड़ और चेतन का है। हमन जीवन हालथन डोलथन रेंगथन कमाथन खाथन लोग लेके पार परिवार, हमन सब चेतन तत्वन। जड़ का दे पेड़, वो पेड़ हम नानी चुक थे, लेकिन देखबे 5 साल बाद वो पेड़ बड़े जड़ पेड़ बन जाएगी। होते का ओकरो अंदर प्राण है, वो जीते, वो खाते,
बस अतकी है अपन पर व्यवस्था खुद कुछ नहीं कर सके। एक सत्य जड़ तत्व की समझ चेतन तत्व, तो जड़ और चेतन के कल्याण करे पर भगवान राम के जन्म। प्रकट काकर बर मानस के छंद गई थे, प्रकट एक जन बर काकर बर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। कौशल्या मैया के हित करे बर भगवान राम के प्रकट, इसलिए नहीं आया कहते बड़ा जोरदार होकर बर। ऐसे कमल फूल में खड़े होके हाथ माता छड़िया के, चार हाथ छड़े कमल फूल में खड़े होकर बाद भगवान राम विष्णु माँ कौशल्या कहते दाई और बेटा आगे आखिर खोल। कौशल्या मैया आंखें खोल के देखे बड़े जन देवता अवार 10 फीट के। कौशल्या मैया कहते कोनस महाराज, बड़ा जोरदार बात सुनना है करा। कोनस महाराज, भगवान विष्णु कहते मैं तोर बेटा हूँ दाई। माँ कौशल्या भड़क के कही दुनिया के दाई है लड़का भी आते 9 महीना बाद जब लड़का जन्म लेके आते तो जन्म लेते साथ वो लड़का के हाइट हाथ की बढ़ रहे उसने तो थे का बीता तू बीता कर थे का जन्म लेते साथ 8-10 फीट के मोर लड़का हो जाएगी। भगवान लगी फिर कहीं दुनिया दाई लड़का भी आते 9 महीना बाद जब संतान आते तो जन्म लेते साथ वो लड़का के वजन 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो 3 किलो 3.5 किलो आते का जन्म लेते साथ का 80-90 किलो हो जाएगी। भगवान कहते थे बोलना का चाहता समाई स्पष्ट बोल। माँ कौशल के ते का चाहता तेला बता। भगवान विष्णु की मूला तोर बेटा बने पर, शब्द देखना, मूला तोर बेटा बने पर काय कर लगे। माँ कौशल के सकर तोला मोर बेटा बनना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज का रूप लक्षण नान छोड़ लेकर बन के मोर गोदी में आ खेलवे खेला हूँ, भूख लगी खावा हूँ, प्यास लगी पिया हूँ, नींद लगी सूता हूँ, तब मैं तोर दाई होते मोर बेटा बनवे। आज का किस बड़े जन भगवान नान छोड़ लेकर बन के गोदी में खेल दी। ये हरे माँ के ताकत, ये माँ का ताकत है, ये माँ ही है इस दुनिया में जो शायद अपने संतान को छोटे से बड़ा करने का साहस रखती है और बड़े लेकर गलत छोटे बनाए साहस रखते हो माँ। और शायद मतलब ये लगते कि संसार में नहीं, जब सबसे स्पेशल जीव को बनाई सोई ना तो स्पेशल जीव का नाम है माँ। काबर एक सती माँ वो जीव है, माँ वो है जो एक लड़का के खुशी के लिए दुनिया के सारा दुख झेले पर तैयार है। बाप अगर नहीं कमा सके दाई है बर्तन मांझ के कमाही और लेकल पाल ही, ये दम रखे माँ। माँ कभी लेकल अकेला नहीं छोड़े, भले बाप छोड़ के चल दी। माँ ओए जी माँ अपन लेकल बने कपड़ा पहनाए पर अपन चीरा लोग पहनना पसंद करी। ओए माँ, माँ ओए जे लड़का के खुशी के लिए सारा दुख झेल ले। ओए माँ, माँ ओए जी माँ 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां ये 5 महीना तक 1.5 से 2 किलो लेकर पेट में रखे रखे सरी बूता करते, लेकिन एक शब्द घोड़ा घर वाले ने कहा है आज की बूता मैं नहीं करूँ। ये हरे माँ 1.5-2 किलो के पेट में रख के 5 महीना रख के काम कर ले, वो दाई है। अतका कन पुरुष मन बैठे हो हल्दी में, हमन हम पुरुष ये परमानेंट तुम्हार हल्दी में बोल्डर मिली 2 किलो के मिली नहीं मिली ईटा वीटा घर चले 1.5-2 किलो ईटा काफी है। 50 रुपए गमछा लेना और गमछा लेके नहीं वो गमछा के ऊपर में ईटा रखना 2-3 घंटा लपेटना और लपेटे के बाद तुम्हारे पेट में कट ले बांधना, बांध के देख 4 महीना तक के तुम अपन बूता में लग करना। का डरबो नहीं, 3 दिन बाद हमारे पीछा कोकड़ी हो जाए। हाँ तो तुम 3 दिन बाद एक पुरुष के पीठ होकर कोकड़ी हो जाए, लेकिन हाँ वो रख नहीं सके। वो दाई जे दाई 1.5-2 किलो के लेकर पेट पर रख के कोई नहीं घोड़ा। एक सती कोनो कभी दाई मन के है कि माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ बाप की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बददुआ यूं ही खाली नहीं जाती। अरे यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ, अरे यूं तो 4-4 औलादों को एक माँ बर्तन मांझकर पाल लेती है संतों। पर कलयुग की विडंबना तो देखिए 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती, 4-4 औलादों से एक माँ पाली नहीं जाती। और हम रामायण सुन बड़ा होशियार है, सोच के देख 4 औलाद रहे बाद एक दाई पाले का औकात नहीं है। हमारे बड़े बड़े गोठिया थन मंदिर में जाए बड़े दान करथन, दाई वाल लुगड़ा ले कमर का क्षमता नहीं होती नहीं। हमन वो ये सोच के देखन प्यारे, अरे हमन कहाँ घूमत ले बता देवता खोजे जाता कहते देवता मिली तोला नहीं मिल सके। अरे माँ बाप से बढ़कर देवता कोई नहीं। राम भी जब सबसे पहले उठता था माता पिता गुरु नाम वही माता सर पहले अपन दाई दादा के पाँव पर और पाँव पर दाई पाँव पर दादा के ये देवता है। हम मनख्यो इबादत का नहीं कर सकते हम। कहाँ खोजो तो स्वर्ग और नरक, बड़े बड़े टीकाकरण मंच बैठ के बड़े बड़े गोठिया कथे ऐसा करोगे स्वर्ग जाओगे, ऐसा करोगे नरक जाओगे। कहाँ है स्वर्ग नरक पूछबे बोला बताइए।
मैं बता तो स्वर्ग नरक कहाँ है। आज का बड़े हल्दी गांव, और हल्दी गांव के कोंटा घूम जेकर घर में 15 के सदस्य है और आज तक घर में बांटा नहीं हुए। आधी भात चूरते, एक हाड़ी भात चूरते, सब जन बैठ के खाते। वो घर स्वर्ग से सुंदर है और नर्क देखना है वो गलत झांक के देखते। जेकर 2 औलाद है और 2 औलाद के रेट बताइयो दादा, अलग अलग हाड़ी भात खाते। नर्क से ज्यादा बदतर है। नीचे स्वर्ग नीचे नर्क है, पीछे बैठे। और याद रखना तो कर्म ला बना के रखना, तो समझना ना कर्म का है। तो याद रख बने बने देखे चूक ले मार के तो कर्म अच्छा नहीं समझ लेना। और जिस दिन खटिया में पचत ले 4 साल तो खटिया में पचत रहे समझ जाना जिंदगी के मोर सबसे बड़े कोनो कर्म रीसो ही और बेकार कर्म रीसो जेकर सजल आज में भोगत ई चेक चे कोई जगह तो रामराज नहीं खोए कथे। कोई देखे खोआ, कोई देखे आगे में तपावा। अरे जब आत्मा जल नहीं सकती, आत्मा मर नहीं सकती, आत्मा को ना कोई काट सकता है ना हवा सुखा सकता है, जब आत्मा कोई तकलीफ नहीं हो तो आत्मा कैसे कट रही ले बता। जीवन करते जब का होता है इनसे अच्छे प्यारे। पर ये कलयुग होने वाला कैसा है, कहा कुसुम ऋषि महाराज ने गरुड़ को बताया और रामचरित्र मानस में लिखा था। उत्तरकांड की कथा कहती है क्या, कलिमल ग्रसय धर्म सब लुप्त है सदग्रंथ। आने वाला कलयुग तो ऐसा घोर कलयुग होगा। अच्छा इसने कलयुग नहीं देखे, 27 कल्प देखा तो 27वां नंबर के कल्प। एक कल्प काला कथे, एक कल्प में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। एक कल्प में अब का कण 26 ठन देखो कि जिसने 4 ठन 26 ठन। अब एक युग में जानता 4 लाख साल, एक युग में 4 लाख साल और 4 ठन 16, मतलब एक कल्प में 16 लाख साल। इसमें 26 कल्प तो 16 गुने 26 कर कत्ता कन होई इकर है। आज का कम देखें कि आखिरी 27वां कल्प जे भी चला थे 5000 साल बीते हैं। और अभी मन के ये रोना है कि आदमी पिए पर पानी नहीं मिला थे, घाम अटका है कि आदमी जिए पर सोचे लगा थे। आपका कलयुग घोर कलयुग किस कलिमल ग्रस है धर्म सब। ये कलयुग तो ऐसा कलयुग होगा जो एक कलयुग सारे धर्मों को अपने मुख में रख लेगा और हाथ में नेति भटकत रही। आने वाला कलयुग तो वो कलयुग रही जो धर्म ग्रंथ ला घूम रख के मन पूजा पाठ करके कथा सुनथन। ये धर्म ग्रंथ रस्तम बेचही ईच मन रस्तम बेचही और जे पुस्तक मन कोई काम करे कांच के दरवाजा में बंद रही और दूरिया दूरिया देख देख के रहो। ये आने वाला कलयुग है। आने वाले कलयुग में नाना प्रकार के तुम गुरु मिली, अलग अलग भटकैया। ये धर्म न मत मान, कुछ नहीं हमारे धर्म में आज का भटकाने वाला थे जाऊ बस्तर का हाथ चल दे चालू हो गए कहीं नहीं है कहते हिंदू धर्म में। और तो भटका भटका के आने बानी सब धर्म में परिवर्तन करते। आने वाला कलयुग कैसे होगी, बोले बेटा दाइल चिकनी इनकार कर दही। आने वाला कलयुग कैसे हुई, मनखे मन भजन नहीं गाए, आने बानी गाना गा के भगर भगर नाची और चालू उच्च हो गए। पहली जोरदार कट्टा गाना रहा है, सियान मन गाए। पहली के रामायण चला है, आज के रामायण मतलब आनंद वाले रामायण नहीं पी सका। आज के रामायण केवल मनोरंजन है, चाहे मोर राजा को दुनिया का रामायण रहा है। पहली के रामायण वाले मन रामायण करे जोरदार गाना गाए। गाना के बोल दे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। चीजों बता पहली जब श्याम मन गाए ना तो गाना के तर्ज अलग रहा, बाद में लिखिए मन अलग लिख दी। कैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब कर बात के लाइन कौन कौन जानता का है कर बात ईश्वर अल्लाह और सबको सम्मति इला हमला पढ़ाई हमार माइंड ला फ्रेश कर दे। लेकिन कहूं करा ईश्वर अल्लाह तेरो नाम लिखे या नहीं लिखे जानता लिखनी का लिखने वाला काले किस बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सुंदर विग्रह में घाश्याम गंगा तुलसी शालिग्राम। हमार देवता मला खोज के लिखी लेकिन कोई आज तक नहीं बताई। समझना प्यारे कद का बदल के दुनिया। एक जमाना रहा है गाय मान खेत जाए ददरिया गाय और ददरिया का तो आनी बानी नहीं रामेश को ददरिया गाती बड़ा जोरदार था। ददरिया के बोल देखना राम धरे धान उसला खाने धरे बाण चली सीता दाई के खोजन धरेगा पीर हनुमान विसर्गे विसर्गे राइर फूल। आपका जोरदार रहा है आप वही चेक लेकिन शब्द बदल के लहजा वही सुर वही अंतरा वही लेकिन शब्द बदले तक आप जानता आपके लिखे ही गाना लिखे कैसे सास गाड़ी देते ननन मोह लेते देवर बाबू मोर सैया लाठी मारे पड़ोसी मजा ले करार गोला फूल गांजा कलीमा तोरे डेरा पिपर करी हो तोर घर वाले तो ठठाई हो मारे 5 पैसे नेम जी आपका बदल गए बता। पहली जमाना गीत देख भैया मरसियान मन बैठे लक्ष्मण नाथुरे जी के गीत देख प्रेम के गीत माया के कोई गंदगी नहीं। आज भी तो मंच बैठ के गाले भागवत करने वाला भागवत मंच पे बैठ के गई कोई गंदगी नहीं है बड़ा जोरदार। आप प्रेम के गीत के बोल समझना
तय बिलासपुरियस औ मैं राय करिहा, तय बिलासपुरियस औ मैं राय करिहा, तोर मोर जोड़ी अभे हे सब ले बढ़िया, तोर मोर जोड़ी अभे हे सब ले बढ़िया। कत्का जोरदार है ना, कोई कमी नहीं गाना में। हमारा दाई मन ने गाना सुने हो, पुराना जमाना गाना है ये, धमदाड़ा के गाना। ये धमधा के राजा बाबू तोर कैसन लागे हो, तोर कैसन लागे लबर लोर, ये तोर मान छोड़ छोड़ राय छुमा छुम बासपा बंसरे का ढेला पा ले बिरला पर पिपर पा झूमर जा पड़ के झूमर जा। ये लेकिन आप ये गाना मन नंद आगे आपका गाना चाहते मोंगरा मोंगरा, अते मोंगरा मोंगरा वाले गाना भल लगा दे रामायण वाले में चालू भर कर मोंगरा मोंगरा गलत गाना सब जो झूठी ऐसा डरेरिया चढ़े रहते सब नहीं होते। ये कलयुग बदल के पहली रामायण पढ़े मन एक टुकना धान में रामायण पढ़ इन कामों रुपये पैसा करती रहा है। आज के रामायण वाले में 12,000 में तो घर में छठी रामायण पढ़नी है, प्रमाण है। कोनो मन किस मोल एक जगह भैया तुमन छठी रामायण पढ़ा जाता कत्का माथो की हिस्स जी हाँ गिरे 15,000 में गिरे कत्का माह में 15,000 में आनी है। तो हमारे घर कत्का लगी किस में क्या कत्का धुरिया में 16,000 लगी। मतलब बड़ा जोरदार किस की भैया तुमने रामायण पढ़ के रामायण ला व्यापार समझ के रखे हो का किस 16,000 रुपए लेते हो तुम धंधा बना कर रखे हो। मैं क्या हूँ ठीक कहा था, लेकिन एक बात बता अपन जीवन में कहो पुष्पा पिक्चर देखे है हाँ देखे हो चंदन के लकड़ी कैसे चुराना है तो चोर तक पिक्चर देख के 500 करोड़ रुपया वो मतलब दे सकत है। नान नान कपड़ा पहन के नाचने वाला टीवी में देख देख को 1,000 करोड़ दे सकत है, पर संस्कार बांटने वाला रामायण वाले मल्ला 15,000 देवे तो धान हंसी आ गई। जो संस्कार को गवा रहा है उसको लोग करोड़ों करोड़ों पैसा वो आने 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 अभी पिक्चर चालू हो गया आने बानी के टीना टप्पर ये टप्पर वो टप्पर जिनकी टप्पर है, लेकिन हम वाला आनी बानी पैसा देते हैं करोड़ों पैसा। हम खुश है जो संस्कार बेच रहा है, जो संस्कार बनाने के लिए बैठकर चिल्ला कर कह रहा है उसको 12,000 देंगे और घर के पैसा सिराज ही। ये है कलयुग। अब इसमें चला थे विरोध होते मन के मन विरोधे करते रही कोनो मन कथे तो भागवत करने वाला हाथ का पैसा लेते काबर नहीं ले बता मेहनत करते कथा बोला थे दुनिया सिखाना चाहते नहीं सीखा तो तुम्हारी गलती हो। वो चाहते अच्छा रास्ता में जाए हमारे लेकर बने ये सोच मन संतोष है सभी के जहां तहां दिन है शीश। और एक बातों के तो प्यारे रामायण तो कथा ही है और हाँ कुछ सीख ले फायदा के छठी कर कैसे होना चाहिए ये रामायण की छठी घर कैसे होना चाहिए सुनो एक करना मन संतोष है सभी के जहां तहां दिल है शीश। छठी घर में लड़का चाहे आए ना ते कर दाई और दादा लड़का घर के आगू बैठना चाहिए कहते बैठे नहीं बैठे। दूसरा चीज सगाया तो सगाया तो लइकल जैसे देख रहे ना लइकल पा और लइकल अगर पा रहे नहीं तो लइकल पा के आशीर्वाद दे पैसा मत दे चल ही आशीर्वाद दे। आपका काम बैठे कौन कौन आशीर्वाद दे बता है कोई आशीर्वाद दे भैया उठा रहा है कोई नहीं दे काला दी आशीर्वाद दे इसलिए बता नहीं दे पहली डायमंड दे आशीर्वाद इसलिए नहीं बैठे पहले मन अगर लेकल पा देती इसने गुड्डुल पा दी थी अब पाक इसने खिलाते खिलाते का जोरदार लेकर वो क्या अपन नजर मत लगे और एक घाव का आशीर्वाद दे दो लेकर दूधे खाए दूधे यहाँ चोए कहा का तो लेकर 12 गाँव कोटिया बने इसने के लेकर पाक खिला दे। अब एक मन बोलने मेला बच्चा के कहीं 50 धरे खसा के उसने अच्छे नहीं जानता से काबर होते एक सती कि घर वाले मन व्यस्त है सागा मन मस्त है और रामायण वाले मन त्रस्त है। हाँ घर वाले मन व्यस्त है सागा मन मस्त है रामायण वाले मन त्रस्त है। तो कैसे वो बेचारा कौन आए है कौन नहीं आए है कौन खाए कौन नहीं खाए कौन लुगरा मिले है कौन नहीं मिले है वो देखे में व्यस्त है। सागा मन खाए पिए कांस के गाँव में ठस के मस्त है। रामायण वाले मन गुड्डू मोसी वाले गाना लगा के फरमाइश पूरा करे त्रस्त है। और नाचे जाननी आखिरी में आधा घंटा नचवा एक ठगाना भला मत गा थोड़ा धनिया मोदी रामायण वाले मन के फिर नहीं देंगे पैसा जो करने कर ले भगा और इसको खाना वाना मत खाओ इसने कथे ते रामायण मत करा मोर बाप डीजे वीजे नाचो और खुश रहो ज्यादा अच्छे किसी का अपमान मत करो। सगा बला छत्तीसगढ़ कथे कि अमन मोहनल भगवान मान फल कथे अतिथि देवो भवा का मान ले भगवान शंकर अतिथि बन के गीत सुनिस जन्म सुनिस प्रकट सुनिस अवतार दे अवतार सुन तो भगवान शंकर बदेश अवतार कृष्णा विप्रधेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित नो माया कुंग पार विप्रधेनु सुर
संत हित, लिन मनोज अवतार। विप्र मतलब ब्राह्मण, एक सुनो, विप्र मतलब ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और संत मतलब सज्जन, इन चारों के हित करे बर भगवान राम के अवतार। लेकिन एक ठन बड़ा सोचनी विषय है, आज तक नहीं सोचे होगा, अब सोचो ये चौपाई में। विप्र मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण की रक्षा करे बड़ा है, लेकिन आखिरी में मारिस कौन ला? आखिर में मारा किसको? रावण को। और रावण कौन था? ब्राह्मण था। उत्तम कूल पुलस्त करनाती। सोचे बात है, जब ते ब्राह्मण की रक्षा करे बड़ा तो हमारे जरूरत इसका रावण ला ओका पा पर देना नहीं से बने करे रावण बताए रहते सीता चौराने के तू पे लाख छोड़ दे रहते पापा ले नहीं का। पर नहीं, एक ब्राह्मण को बचाया गया, दूसरे को मारा गया। क्यों? मानस कहती है उसको मारना जरूरी था। कैसे जरूरी था? तो सोचे विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण वेदों को जानता तो है लेकिन उसके सिद्धांतों पर नहीं चल सकता, अनैतिक कार्यों में लिप्त होता है, ऐसे को मारने में कोई पाप नहीं है। चाहे वो तेली घर के लड़का हो, चाहे वो ब्राह्मण घर के लड़का हो, और मार दे ज्यादा अच्छा रही, वो धरती में बोझ हो। है नी जी? एक सती और निवेदन करता हूँ, कोई जात से या जेकर घर पैदा हो गए घर से पैदा होने वाला ही ब्राह्मण जरूरी नहीं है प्यारे। तो कर्म से ही ते ब्राह्मण बन सकता है। तेली घर के लिखा कलो बामन हो सकते, कलार के लिखा बामन हो सकते, केवट के लिखा बामन हो सकते, एक बरेट घर के लिखा कलो बामन हो सकते, हीरा घर के लिखा कलो बामन हो सकते। तो कर्म से निर्भर करते कि तोर कर्म तो बामन बना थे, धुन्नी बना थे। लेकर सती अपन अपन कर्म ला बना कर रखे रहो, काकरो बर जले खोरे की जरूरत नहीं है। बने बने गोठियात रहो, जिंदगी चला थेगा वो का है नहीं। भगवान से मांगो, कब का मांगना चाहिए? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और न भूखा जाए। आज किस देवे भगवान, मुंह खा डराऊं, घर वाले मन के पेट भर डराऊं, एक आध कान बांट जाए, कोनो मांगे लाते ले मोर दुआरी में खड़े हो जाते ले ठो महादेव का औकात मोर रहा है। आज का मांगे जीवन धन्य हो जाए, बोल सियापति रामचंद्र की जय। आइए हमारा आप सब आनंद के संग एक भजन। तो लाइन गोल हो गया, कैसे दिया जाए लाइन गोल? पूरा लाइन गोल हो गया। बहुत खाता हो गया। अंधियारे से नहीं आ भोले से भोले वाला गाना ये तो तहु हमें कहा था आखिरी में का बोलता हूँ दमना एक जगह तो कौन सा भजन चलाया जाए? मेरे भोले से भोले बाबा। सही रहा तहु अभी कहा थे मतलब। आखिरी में बोल हाँ बोल का बोल लड़की मन भटकूंगा से बाकी लड़का मन का बनते तंते मन वहाँ सब होती है तंते तंते तो लगे काला बतावे देख ये तो माइनस था उम्र माइनस पॉइंट ये तो माइनस इंसान गलत बोला थे। ठीक है सब पब्लिक मन बैठे रहा और लाइन को कैसे कर डाल बेगा मैच हमारी कैमरा ठीक से नहीं आ रहा था यही हो गई वीडियो देख रहा है कैसे हो गया यही हो गई। तो क्या कहना चाहो सर आज इंडिया जीती कि कहा है विन विन पैसा लगाए भैया बड़ा कौन जानी जीती नहीं जीती कहा पता लेकिन जीत जाए एक आध लाख दे भैया। ठीक है खबर काफी लगा था साउंड में छाती तरफ शूट कर लग गया।